सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले सबसे अहम खबर, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 राज्यों की राजधानियों पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पठानलैंड के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है। काबुल में अब डर का माहौल चरम पर है। कई मोर्चों पर अफगान आर्मी सरेंडर करने लगी है। कुंदूज से लेकर बालगान तक आर्मी ने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया है। स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे की चर्चा होने लगी है। हालांकि अमेरिका बॉम्बर्स एक्टिव हैं। B-52 बॉम्बर से लेकर MQ-9 रीपर तक बम बरसा रहे हैं। आतंक के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये बढ़ते तालिबान के कदम थाम पाएंगे? आज ये पूरी दुनिया गंभीर सवाल के तौर पर पूछ रही है। विध्वंस का ये दृश्य अफगान आर्मी की आखिरी कोशिश का प्रमाण है। अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान पर कुछ यूं आसमान से प्रहार किया जा रहा है। दहशतगर्दों के अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है और एक के बाद एक तमाम ठिकानों पर किया जा रहा है। ये दूसरा दृश्य कंधार का है, जहां तालिबानी दहशतगर्द इकट्ठे जा रहे हैं। रास्ते में हवा से हमला हुआ और फिर बेजान जिस्मों का ढेर लग गया। इस एयर स्ट्राइक में 10 तालिबानी आतंकी मारे गए, जबकि 5 बुरी तरह से जख्मी हुए। आसमान से तालिबान को तहस नहस करने के लिए B-52 बॉम्बर, AC-130 गनशिप से लेकर MQ-9 रिपर तक किस तरह तैयार है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए क्यों एयरफोर्स ने आखिरी ताकत लगा दी। अफगानी सेना के सरेंडर की तस्वीर कुंदूज एयरपोर्ट के बाहर की है। कतारों में खड़े सरकारी टैंक हैं, नौसेना की गाड़ियां हैं, बड़ी तादाद में हथियार हैं और खुद सरकारी वर्दी पहनकर लड़ने वाले 217 जवान हैं। कुंदूज प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी आर्मी के जवान नतमस्तक हो गए दहशतगर्दों के सामने। हथियारधारी तालिबानियों के सामने सेना के जवानों ने अपने हथियार डाल दिए। 2,70,000 की आबादी वाला कुंदूज अब पूरी तरह से तालिबानियों के कब्जे में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिर्फ कुंदूज में ही नहीं, बागलान में भी सरकारी वर्दीधारी की लाचारी वहां के अमन पसंद पर भारी। क्रूर तालिबानियों की गोलियों से डरकर कुछ यूं भाग रहे हैं पुलिस वाले शहर छोड़कर। ये तस्वीर तब की है जब तालिबान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर पुल एक खुमरी शहर छोड़कर ANDSF, स्पेशल फोर्सेस और पुलिस जा रही थी। अफगान सेना शहर को खाली करने के बाद केलगई इलाके की ओर पीछे हट गए। पुलिस वालों के जाते ही कुछ यूं बागलान की राजधानी पुल एक खुमरी में तालिबानियों ने मजहबी नारों के साथ एंट्री की। बड़े बड़े हथियारों के साथ लैस तालिबानी मजहबी नारे लगाते हुए पुल एक खुमरी में दाखिल हुए और चारों तरफ शहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। तीन 3,40,000 की आबादी वाला ये शहर अब पूरी तरह से ऐसे ही दहशतगर्दों के हवाले हो चुका है। और ऐसा कोई पहला शहर या पहली प्रांतीय राजधानी नहीं जहां तालिबानी राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान के मानचित्र पर दिख रहे लाल चिन्ह तालिबानी राज को सत्यापित कर रहे हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये नारंगी रंग में जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां पर इस वक्त तालिबान का कब्जा रोकने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इन ग्रे रंग वाले बित्ते भर के हिस्सों में ही अफगान सरकार सिमट कर रह चुकी है। 5 दिनों में 8 अफगान प्रांतों की राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के 65% इलाके पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। निमरूज प्रांत की राजधानी जारंज, जहां भारत ने सिल्क रोड का सपना देखा था, वो भी अब तालिबान के अधीन हो चुका है। तालिबान के नियंत्रण में आने वाले राज्यों के शहरों में कुंदूज, सारे पुल, उत्तरी सूबे तालकान की राजधानी तालकान, उत्तरी जोजान प्रांत की राजधानी शेबरगान,
पश्चिमी निम्रोज प्रांत की राजधानी जजरंज और उत्तरी प्रांत समंगन की राजधानी अयाबेक शामिल है। अफगान के ज्यादातर देहाती इलाके तालिबान के कब्जे में पहले ही आ चुके हैं। बस अब कुछ ही शहरी इलाका बचा हुआ है जहां भीषण जंग जारी है। कब्जे का भय अब काबुल तक पहुंच चुका है। तालिबानी आतंकी तेजी के साथ काबुल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जबरदस्त मारकाट मचा रहे हैं। तालिबान के डर से पलायन करने वाले लोगों ने उनकी क्रूरता की व्याख्या करते हुए दावा किया है कि तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं। लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। तालिबान लड़ाकों से उनकी जबरन शादी करवा दी जा रही है। युवाओं को तालिबान की ओर से लड़ने को कहा जा रहा है। खासकर तालिबान उस कुंदूज में कत्लेआम मचा रहा है जहां सेना सरेंडर कर चुकी है, जो पूरी तरह से अब तालिबानियों के कब्जे में। 3 दिन पहले तालिबान ने एक नाई की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है। सरकारी काम करने का शक होते ही सिर कलम किया जा रहा है। तालिबान के बंदूकधारी यमदूत की तरह घूम रहे हैं। लड़कियों को उसके घर से उठाकर तालिबानी आतंकियों से निकाह करवा रहे हैं। जो लड़की जबरदस्ती का विरोध करने की हिम्मत करती है उसके साथ क्या सलूक होता है ये देख लीजिए। करीब 50 की तादाद में लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं। बीच में एक बुर्काधारी महिला बैठी हुई है और उस पर बेहिसाब कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तालिबानी हुक्म का विरोध करने पर इस महिला को तालिबानी संविधान के तहत सरेआम सजा दी गई। तालिबान इसी तरह का मोवेश पूरे अफगानिस्तान में तांडव कर रहा है। 1996 से 2001 तक तालिबान जिस तरह शरिया कानून की धुरी पर अफगानिस्तान को नचाता रहा, उसी तरह फिर से हालात होते जा रहे हैं। डराने वाली बात यह कि जैसे जैसे तालिबान की ताकत बढ़ रही, जैसे जैसे वो काबुल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी हैवानियत बढ़ती जा रही। तालिबान के कोहराम के बीच अशरफ गनी सरकार के लिए मुश्किल ये कि उनकी अपनी सेना भी अब आतंकी गोली के डर से पाला बदल रही। तालिबान के आक्रामक रवैये के आगे अमेरिकी प्रशिक्षित सैन्य बलों के जवान टिक नहीं पा रहे और वो आतंकियों के आगे घुटने टेक रहे। इसका असर राष्ट्रपति अशरफ गनी की गद्दी पर पड़ने वाला है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य के हवाले से कहा है कि युद्ध के मैदान में मिल रही लगातार शिकस्त राष्ट्रपति अशरफ गनी का संकट बढ़ा सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर तालिबान विरोधी सभी राजनीतिक ताकतें मुकाबले की नई योजना के साथ एकजुट नहीं हुई तो काबुल कुछ ही हफ्तों में आतंकी गुट के हाथों में जा सकता है और अशरफ गनी को इस्तीफा सौंपना पड़ सकता है। जाहिर है कि अशरफ गनी की कुर्सी और अफगानिस्तान के अमन परस्तों के अस्तित्व पर संकट के बीच तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने आक्रामक रवैया इख्तियार कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया है कि तालिबान के विरुद्ध घातक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी B-52 बम्बर और AC-130 गनशिप अफगानिस्तान के आसमान से तालिबान पर निशाना साध रहे हैं। अब MQ-9 रिपर ड्रोन और FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। F-18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। इसी के असर अफगानिस्तान की वायुसेना आखिरी लड़ाई लड़ रही। हालांकि ISI ने जो मास्टर प्लान बनाया है तालिबान के लिए, वो अमेरिका के प्रशिक्षित अफगान एयरफोर्स के जवानों पर भी भारी पड़ रहा है। यह अफगानी एयरफोर्स का Mi-24V हेलीकॉप्टर है। इसे अफगान सरकार ने 2018 में हिंदुस्तान से खरीदा था। इससे अब तक अफगानी वायुवीर तालिबान पर बारूद बरसा रहे थे, लेकिन इसे भी तालिबानियों ने छीन लिया है। अमेरिकी सहयोग के बावजूद अफगान आर्मी के पस्त हौसलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानियों को खुद साथ आना होगा, नेताओं को एकजुट होकर खुद तालिबान से लड़ना होगा। किसी भी कीमत पर 31 अगस्त तक सारे अमेरिकी सैनिक लौट जाएंगे। जाहिर है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की ओर ज्यादा आक्रामक होने की आशंका है। उसी आक्रामकता को रोकने के लिए अब अफगान एयरफोर्स ने आखिरी ताकत झोंक दी ताकि जमीन पर लड़ने वाले जवानों का हौसला मजबूत हो, ताकि तालिबान को खदेड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान का एक और खूबसूरत शहर दहशत में है। तालिबानी मज़ार शरीफ पर कब्जा जमाने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन
अब पासा थोड़ा पलट गया है। अफगान सेना ने तालिबानियों को खदेड़ा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद मज़ार शरीफ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके अलावा तालिबानियों का काल और मज़ार शरीफ का शेर मार्शल दोस्तम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मज़ार शरीफ के करीब तालिबानियों के पहुंचने से लोगों को 23 साल पुराना कत्लेआम याद आ रहा है। तब तालिबानियों ने ईरान के दूतावास तक में कत्लेआम किया था। इस बार एहतियात बरतते हुए भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी भारतीयों को वापस लाने का मिशन शुरू हो चुका है। न वर्दी, न हेलमेट, न ही कोई वाजिब वजह, हाथों में घातक हथियार लिए तालिबानी आतंकी हर सीमा, हर हद को पार कर रहे हैं। युद्ध है कि थम ही नहीं रहा। न गोलियां खत्म हो रही, न पूरे देश पर कब्जे वाली सनक। सेना अपने ही देश के लोगों से लड़ रही। लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी कि अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका अलग हुकूमत के नाम पर जलाया जा रहा है। हर हिस्से पर कब्जे के लिए शवों का अंबार लगाया जा रहा है। तालिबान नाम की दहशत सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि कई मुल्कों को डरा रही है। भारत को भी चिंता है अपने उन लोगों की जो अफगानिस्तान में रहते हैं। हताश चेहरे, बेरंग दीवारें, बारूदी बदबू और खूंखार जत्थे से अलग एक तस्वीर और भी। ये अफगानिस्तान की नीली मस्जिद है। दुनिया में ये ब्लू मस्जिद के नाम से मशहूर है। बलख प्रांत की राजधानी मज़ार शरीफ का ये मस्जिद बेहद खूबसूरत है, लेकिन अब नीली मस्जिद के पास हताशा और खौफ के काले बादल छाए हुए हैं। इस मस्जिद से कुछ दूर मज़ार शरीफ की सीमा पर भयंकर युद्ध चल रहा है। तालिबानियों की टोली का मकसद भी इस मस्जिद तक पहुंचना है और पूरे मज़ार शरीफ पर कब्जे का प्लान है। तालिबानी जीत की जिद ठाने और अफगान सेना चट्टान की तरह उनका रास्ता रोके खड़ी। 2 दिनों से दोनों ओर से भारी गोलाबारी चल रही थी, लेकिन बुधवार को राहत भरी खबर आई। अफगान सेना ने तालिबान आतंकियों को मज़ार शरीफ की सीमा से काफी पीछे धकेल दिया। मज़ार शरीफ तक तालिबानियों के पहुंचने से 23 साल पुराना खून खराबे का वाकया याद आ रहा है। 23 साल पुराना कत्लेआम मज़ार शरीफ आया जब तालिबान कांप गया। तब पूरा ईरान दूतावास में घुसा था तालिबान। 1998 का नरसंहार याद आया। तालिबान ने खूनी दरिया बहाया। अंदेशा है कि मज़ार शरीफ का 23 साल पुराना अतीत एक बार फिर लौटेगा। ये शहर फिर दहशत की सुनामी को झेलेगा। 8 अगस्त 1998 को मज़ार शरीफ पर हमला हुआ था। तालिबानी आतंकियों ने मज़ार शरीफ पर कब्जा जमाया था। ईरान के दूतावास में मौजूद 11 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मौजूदा दौर में जब दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना को मात देने के मिशन पर हैं, अंतरिक्ष में बुलंदियों का झंडा गाड़ने की कवायद में लगे हैं, अपने देश को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अफगानिस्तान वापस अपने अतीत में लौट रहा है। मज़ार शरीफ के करीब तालिबानियों के पहुंचने के बाद दुनिया के कई देश अलर्ट हैं। सबसे ज्यादा चिंता हमारे लिए है क्योंकि यहाँ करीब 1500 भारतीय रहते हैं। सरकार एक्शन मोड में है और कॉन्सुलेट के सभी लोगों को फौरन वापस लौटने के लिए कह दिया गया। हिंदुस्तान की तरफ से स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कर दी गई। बुधवार को मज़ार शरीफ से 50 भारतीय दिल्ली पहुंचे। मज़ार शरीफ में अब भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया। अब स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए बाकी बचे भारतीयों को भी लाया जा रहा है। हालांकि मज़ार शरीफ की सुरक्षा को लेकर सरकार और सेना के यकीन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को यहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंचे। मज़ार शरीफ में सुरक्षा बैठकें भी हुई। इस बैठक में बलख के गवर्नर व प्रांत के सुरक्षा अधिकारी भी शामिल रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी नहर ए शाही जिले तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सेना ने फिर से जिले पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी जब मज़ार शरीफ की सुरक्षा पर बात कर रहे थे तब वहां एक और शख्स भी मौजूद था। इसका नाम था मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। इन्हें लोग मज़ार शरीफ का शेर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे जब अफगानिस्तान की सेना कई जगहों पर हार का सामना कर चुकी है तो ऐसे हालात में 67 साल के इस बुजुर्ग से भला क्या होने वाला है। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम
सितंबर 2014 से फरवरी 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। उम्र भले ही उनकी 67 साल हो गई हो, लेकिन तालिबानी आज भी उनके नाम से कांपते हैं। दोस्तम के पास मिलिशिया लड़ाकों की बड़ी फौज है और तालिबान से लड़ने का उनका अनुभव भी बहुत लंबा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके दोस्तम के आते मज़ार शरीफ में मिलिशिया लड़ाकों की तैनाती कर दी गई। तालिबान के खिलाफ मिलिशिया के पास लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। दोस्तम की मिलिशिया अफगान सेना के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही। इससे पहले भी 1990 और 2001 के दौरान अब्दुल रशीद दोस्तम ने बलख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। तालिबानियों के मज़ार शरीफ के करीब पहुंचने की खबर मिलने के बाद मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम मंगलवार रात को एक विशेष विमान से मज़ार शरीफ पहुंचे। 1990 में जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, उस दौरान दोस्तम ने अकेले उत्तरी इलाकों में कमान संभाली थी। दोस्तम ने अपनी सेना के साथ मिलकर हजारों तालिबानी लड़ाकों को जिंदा पकड़ा था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। अब माना जा रहा है कि अफगान सेना के साथ मिलकर दोस्तम तालिबान का सफाया कर देगा। तालिबानियों से अफगानिस्तान की सेना लड़ रही, वायुसेना भी एयर स्ट्राइक कर रही। रोज तालिबानी मारे जा रहे हैं, हजारों राउंड फायरिंग हो रही, रॉकेट दागे जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में तालिबानियों का बड़ा नुकसान हुआ है। हथियार के डिपो खत्म हो रहे हैं, लेकिन बारूदी जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान के पास ना तो हथियारों का कारखाना है और ना ही बारूद निकालने की कोई खान। फिर भी ये कैसे मुमकिन है कि तालिबानी लगातार लड़ रहे हैं और बड़े हमले कर रहे हैं? अफगानिस्तान की सरकार, सेना और वहां के लोगों को भी इसका जवाब पता है। जवाब है पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का खुलकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग हो रही है। अफगानिस्तान के लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से करीब 4 लाख से अधिक ट्वीट #सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग के साथ किए गए। फेसबुक पर भी करीब 3 लाख पोस्ट हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने इसी हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तालिबान के खिलाफ जंग में मदद की गुहार कर रहे हैं। ट्वीट का लंबा सिलसिला चल पड़ा है। पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट से सफाई दी। लिखा है, अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध से उनके देश का कोई फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान ने अब आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने मदरसों में 20,000 आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजा है ताकि युद्ध और भयानक हो सके। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान अब तक कई सबूत पेश कर चुका है। अब लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ज्यादा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सितंबर 2017 में ही नाटो की एक मीटिंग के दौरान अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि चीन और रूस के मिलिट्री अलायंस की काट के लिए वो नाटो को और धार देंगे। अमेरिका के इन प्रयासों का असर भी दिखा। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन और रूस ने अमेरिका को ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन का डर दिखाना शुरू किया। कोरोना काल में जब सारी चीजें डीरेल्ड हुई तो लगा कि अब अमेरिका और चीन के बीच ही आर पार की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन पुतिन के मन में कुछ और पक रहा है। वो फिर से बीजिंग के करीब हो गए हैं। सवाल यह है कि कहीं पुतिन के बदले बदले मूड के पीछे तालिबान तो नहीं। अमेरिका को सुपर पावर का टैग हासिल है। और इसलिए हासिल है क्योंकि मैदानी जंग में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अमेरिका को हरा सके। लेकिन अगर रूस और चीन एक साथ आ जाए, एक साथ मिलकर अमेरिका पर अटैक करे, तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। चीन के सेंट्रल इलाके निंगीशिया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर व्हाइट हाउस और पेंटागन में हलचल तेज हो गई। अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसके दो दुश्मन मिलकर कौन सा प्लान बना रहे हैं। कहीं तैयारियां वॉशिंगटन पर चढ़ाई की तो नहीं? शिनजियांग से लगे बैटलफील्ड में पुतिन और जिनपिंग के ग्राउंड फोर्स के अलावा एयरफोर्स ने भी वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। तैयारी ऐसी थी जैसे दोनों सेना जंग के मैदान में कूदने जा रही। जब पूरे एशिया का फोकस अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने पर होना चाहिए, तब चीन और रूस इस मुश्किल हालात में युद्धाभ्यास में मशगूल हैं। तो क्या यह तैयारी अमेरिका के लिए है? निंगशिया में 12 अगस्त तक चीन और रूस के 10,000 सैनिक जमा हैं।
वॉर ड्रिल का फोकस रिकॉन्सेंस यानी जासूसी प्रैक्टिस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था। इस वक्त तालिबान के नेताओं से मॉस्को और बीजिंग दोनों की नजदीकियां परवान चढ़ रही हैं। तालिबान के टॉप कमांडर्स के साथ पुतिन और जिनपिंग के मंत्री मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस और चीन के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल का कनेक्शन तालिबान से है? रशिया और चाइना का जो संयुक्त 5 दिवसीय युद्ध अभ्यास चल रहा है, उस रीजन का कुछ हिस्सा जिनजियांग के बॉर्डर पर है और जिनजियांग के बॉर्डर का करीब 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा हिस्सा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और अफगानिस्तान और जिनजियांग के इस बॉर्डर की कई चौकियों के ऊपर तालिबान अपना कब्जा जमा चुके हैं। लिहाजा चाइना की ये चिंता है कि कहीं ये तालिबान दोबारा से उइगर मुसलमानों को उकसाने का काम न करें और यही कारण एक हो सकता है रशिया और चाइना के इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का। साल 2012 से चीन और रूस हर साल नौसैनिक युद्ध अभ्यास करते हैं। 2018 से लेकर अब तक ऐसे 3 मौके आए हैं जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रूस के एनुअल स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज में हिस्सेदारी की थी। जब से ये पता चला है कि कोरोना की साजिश के पीछे चीन का हाथ है, तब से अमेरिका ने चीन की ग्लोबल चार्जशीट दाखिल कर दी है। मेकांग नदी, ताइवान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, तिब्बत और उइगरों के मुद्दे को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है। अब बात करते हैं तीनों देशों की ताकत की। चीन, अमेरिका और रूस, ये तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। रूस और अमेरिका के पास तो एटम बम का बहुत बड़ा जखीरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है, जबकि अमेरिका के पास भी 6000 से ज्यादा एटम बम। चीन इस मामले में फिसड्डी और 2019 तक ड्रैगन के गोदाम में सिर्फ 290 एटम बम थे, यानी कि फ्रांस से भी कम। अब चाइना और रशिया के युद्ध अभ्यास से करीब करीब एक खुली चुनौती अमेरिका और उसके सभी सहयोगी देशों को हो गई है। अगर ये चुनौती इसी तरह बढ़ती रही तो फिर इससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और बहुत मुमकिन है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बने। चीन के न्यूज चैनल्स पर यह दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द रूस के सैनिक चीन आने पर पीएलए के बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल में ले सकेंगे। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चीन चाहकर भी इस रिश्ते में दरार डाल नहीं पाएगा, लेकिन अभी तो दांव पर अमेरिका की इज्जत है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि चीन और रूस ने किस दुश्मन के साथ निंग्शिया में वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्रूरता। चीन की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP का DNA। अपनों के साथ बर्बरता के लिए चीन पूरी दुनिया में कुख्यात है और मौजूदा वक्त में उइगर मुसलमानों के साथ चीन की सरकार अत्याचार कर रही है। अब तक उइगर पुरुषों को सरेआम पीटने वाली पुलिस महिलाओं के साथ हैवानियत कर रही है। लेकिन चीन की चौहद्दी के अंदर इन्हीं उइगरों के साथ ऐसी हैवानियत हो रही जिसे ना तो कैमरे में कभी कैद किया गया है, न ही चीन उसे स्वीकार रहा है। और यह अत्याचार हो रहा है उन महिलाओं के साथ जिनके माथे पर लिखा है कि वो उइगर है। चीनियों का चरित्र बर्बर, उइगर महिलाओं का टॉर्चर, औरतों के आबरू से खिलवाड़, आधी रात अत्याचार, ब्लैक होल का काला सच जो आत्मा कपाने वाला है। ये काला सच बहुत खौफनाक है, बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये वो सच है जिससे हर रोज आधी रात को उइगर महिलाएं साक्षात्कार कर रही हैं। चीन के सरकारी वर्दी वाले सिपाही
हैवानियत की हर लकीर को लांग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि शिविरों में रह रहे उइगर मुसलमानों की महिलाओं के साथ चीनी सिपाही हर रोज आधी रात को गैंग रेप करते हैं। चीनी सिपाही महिलाओं का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में उइगर मुसलमानों को दोबारा शिक्षित करने यानी री एजुकेट करने के नाम पर विशाल शिविर बनाए गए। इन शिविरों में 10 लाख से भी ज्यादा महिला और पुरुष कैद करके रखे गए। इन शिविरों में चीनी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ पूरी योजना के साथ गैंग रेप करते हैं। एक उइगर महिला के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना के डर से मास्क पहनकर सिपाही शिविर में आते हैं। आधी रात के बाद किसी भी वक्त महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं। चाइनीज पुलिसकर्मी महिलाओं को एक बड़े हॉल में लेकर जाते हैं। उस ब्लैक हॉल में कोई सर्विलांस कैमरा नहीं होता। ऐसे में हॉल में महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किसी महिला के साथ बार बार गैंग रेप किया जाता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि री एजुकेशन के नाम पर चल रहे कैंप में महिलाओं के गहने उतरवा कर रख लिए जाते हैं। उन्हें एक कमरे में ठूस दिया जाता है। महिलाओं के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। महिलाओं के शिविर में बटन और इलास्टिक लगे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती। सेल में चीन के प्रोपेगेंडा कार्यक्रम देखने को मजबूर किया जाता है। उनके बाल जबरदस्ती काटकर छोटे कर दिए जाते हैं। जो महिला चीनी सिपाहियों की बात मानने से इनकार करती, उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती। ये वो सच है जिसे चीन दुनिया से छिपाता है। अमेरिका समेत तमाम देश उइगर मुसलमानों के साथ हैवानियत के बारे में दुनिया को बता चुके हैं, लेकिन चीन मानने के लिए तैयार नहीं। जाहिर है कि क्रूरता के लिए कुख्यात चीन का ये नया सच चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है। वीडियो एक एयरलाइन कंपनी का विज्ञापन है। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि वीडियो में एक मॉडल बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ी नजर आती है। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल है या फिर सचमुच एक महिला को बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा किया गया था। किसी को वीडियो में खतरनाक स्टंट का एहसास हो रहा है तो कोई दिलेर मॉडल को देखकर हैरान है। आपके सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। ये कैसे मुमकिन है? आंखों पर यकीन नहीं होता, देखकर भी रियल नहीं लगता। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल है। कोई इसे नामुमकिन कह रहा है, कोई हैरत अंगेज। ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि ये रियल है या फेक। यही वजह है कि हम आज आपके सामने इस वीडियो का पूरा सच लेकर आए। जरा फिर से देखिए, जिस ऊंचाई से झांकने में भी कलेजा कांप जाए, वहां यह महिला खड़ी, बार बार बोर्ड्स बदल रही, मुस्कुरा रही। इस इमारत को तो आप पहचानते ही होंगे। जी ये है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई की चर्चा पूरी दुनिया में है, जिसके टॉप पर खड़ी है ये महिला। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ी महिला का ये वीडियो एक विज्ञापन है। एमिरेट्स एयरलाइन का नया ऐड इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। अब सवाल है कि ये सब कैसे किया गया? विज्ञापन जगत में कुछ अलग करने की कोशिश हमेशा से रहती है। इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि किसी मॉडल को बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़ा कर दिया गया है। अब सवाल ये भी कि ऐसी दिलेर मॉडल है कौन, क्योंकि ये सिर्फ विज्ञापन है बल्कि एक तरह का स्टंट है। इस तरह से तो कोई 4 मंजिला इमारत पर भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस मॉडल या महिला ने मुस्कुराते हुए पूरा शूट करवाया। वीडियो बिल्कुल नया है, इसीलिए इसकी पड़ताल में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ये वीडियो जो एक विज्ञापन है, इसे कुछ दिन पहले ही बनाया गया है। इसकी वजह यूके के रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में जाने की खुशी है। अमीरात एयरलाइंस ये जताना चाहता था कि वो एक नए शिखर पर है और दुनिया में उसकी सेवाएं टॉप मोस्ट है। यही वजह है कि विज्ञापन के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का चुनाव हुआ, लेकिन मुश्किल आइडिया को मुमकिन बनाना था।
अब आपको दिखाते हैं कि इस विज्ञापन को बनाने के लिए आखिर क्या किया गया, कैसे प्रैक्टिस हुई, कैसे सुरक्षा के लिए बेल्ट्स लगाए गए। अब इस दिलेर मॉडल के बारे में जान लीजिए। कैबिन क्रू के पोशाक में खड़ी यह महिला कोई मामूली मॉडल नहीं, इनका नाम निकोल स्मिथ लुडविक है। ये प्रोफेशनल स्काई ड्राइविंग ट्रेनर है। स्काई ड्राइविंग यानी आसमान से जमीन की तरफ छलांग लगाना, ये ट्रेनर है। आप समझ ही सकते हैं कि इन्हें भला ऊंचाई से क्या फर्क पड़ेगा। आसमान से छलांग लगाने के एक्सपर्ट लुडविक इससे भी ज्यादा ऊंचाई से पैराशूट के जरिए कई बार उतर चुकी है। यही वजह है कि ये और उनकी टीम ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया और बुर्ज खलीफा के टॉप पर विज्ञापन को शूट किया जा सका। पूरे विज्ञापन को फिल्माने में 5 घंटे का वक्त लगा। निकोल ने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन को शेयर करते हुए लिखा, ये उनके अब तक के सबसे आश्चर्यजनक और रोमांचक स्टंटों में से एक है। पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो बिल्कुल असली है और इसमें जो भी नजर आ रहा है वो किसी स्पेशल इफेक्ट का कमाल नहीं, बल्कि एक जोखिम भरा हैरतअंगेज स्टंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। आप ये सब ट्राई मत कीजिएगा। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की करीब 52 करोड़ डोज दी जा चुकी है और ये आंकड़े हमारे लिए राहत वाली बात है, क्योंकि आज की तारीख में अगर खूंखार वायरस से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय वैक्सीन है तो फिर ये जरूरी है। देश और दुनिया के कोने कोने से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनसे लगता है कि कोरोना इस बार फिर से भेष बदल कर हमला कर सकता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर वॉशिंगटन तक कोरोना बच्चों को शिकार बना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थे, लेकिन अब हिमाचल का कोरोना मीटर डराने लगा है। 2 अगस्त से हिमाचल में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में पढ़ाई के लिए स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन एक हफ्ते के भीतर 52 से ज्यादा स्टूडेंट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने 22 अगस्त तक स्कूल बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी तेजी से पिछले 8-10 दिनों में मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कोविड के, और ऐसी सूरत में स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स भी जो है उसमें संक्रमित हुए हैं। और चंबा जिला में विशेष तौर से ज़्यादा है। 22 तारीख तक जितने स्कूल जो हिमाचल में स्कूल खोले थे उन सभी स्कूलों को बंद कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के जिले जांजगीर चांपा में भी बच्चों में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। 3 प्राइमरी स्कूलों में करीब 1 दर्जन बच्चे वायरस से संक्रमित हो गए। इन बच्चों में बुखार और सर्दी के लक्षण भी दिखे। कलेक्टर ने 7 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में एक जगह है जोधेवा, जहां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सैंपलिंग के बाद 8 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कैलाश नगर के गवर्नमेंट स्कूल में कोरोना जांच हुई। यहां 12 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। एहतियातन यहां भी स्कूल 24 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए। रिपोर्ट तो बाद ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ। वुहान से निकले वायरस ने जिन देशों को सबसे पहले टारगेट किया था उनमें से एक नाम ईरान का भी। ईरान में कोरोना का कहर इसी से समझ लीजिए कि वहां तीसरी नहीं बल्कि कोरोना की 5वीं वेव दस्तक दे चुकी। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ईरान इस वक्त कोरोना की 5वीं वेव से जूझ रहा है। तेहरान समेत सभी बड़े शहरों के अस्पताल मरीजों से फुल हो चुके हैं। एक तो ईरान में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है, दूसरा वहां डेल्टा वेरिएंट तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। 7 अगस्त को ईरान में एक दिन में 40,808 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और करीब 600 लोगों की मौत हो गई थी। अब हालात इतने खराब हैं कि हर 2 मिनट में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है। हर 2 सेकंड में वायरस का डेल्टा वेरिएंट एक नया शिकार बना रहा है। अमेरिका में भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बड़ी तबाही की नींव रख रहा है। यहाँ करीब 5 दिनों में कुल 1 लाख बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाइडेन सरकार अब हर बच्चे को टीका लगाने के फॉर्मूले पर सीरियस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोटे और डायबिटिक बच्चों के लिए ये वक्त बहुत कठिन है। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो नतीजे भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन है किम यो जोंग। ऐसा माना जाता है कि वो भी अपने भाई किम जोंग की तरह सनकी हैं, लेकिन इस बार माजरा अलग है। किम की बहन डर गई, उसे एटमी अटैक का डर सता रहा है। किम की बहन को लग रहा है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमला कर सकता है। क्या इसी तरह किम जोंग के आंगन में एटम बम फटने वाला है? क्या ऐसे ही उत्तर कोरिया का कोना कोना कांपने वाला है? सबसे शक्तिशाली विस्फोट से सबसे क्रूर तानाशाह की बहन को क्यों सता रहा है न्यूक्लियर अटैक का डर? इसका जवाब है ऐसी तस्वीर जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के युद्ध अभ्यास की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वॉर एक्सरसाइज की खबर से आक्रोशित क्रूर किम की बेलगाम बहन ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी है। आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताते हुए किम की बहन ने आशंका जताई कि अमेरिका एटमी हमला कर सकता है प्योंगयांग पर। अपने दोनों जानी दुश्मनों को चेताते हुए किम की बहन ने जबरदस्त पलटवार की चेतावनी दी। किम यो जोंग ने कहा कि जब तक अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपनी सेना और हथियारों को नहीं हटाएगा तब तक कोरियाई प्रायद्वीप में शांति कायम नहीं होगी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सैन्य जुगलबंदी से बौखलाई किम की बहन ने परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया है। जाहिर है कि यह संकल्प किम यो जोंग के डर की व्याख्या है। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच 4 दिनों की वॉर एक्सरसाइज चल रही। 13 अगस्त तक युद्ध अभ्यास के बाद 16 से 26 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित अभ्यास होगा। इसी वॉर एक्सरसाइज ने किम की बहन के डर का मीटर ऊपर उठा दिया है। आपको बता दें कि किम यो जोंग ने कहा कि उन्हें बयान जारी करने का अधिकार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। भारत और सऊदी अरब के बीच पहली नेवल एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। सागर तटों और गहरे नीले समंदर पर दोनों देशों की नौसेनाएं अपने ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। युद्ध के तौर तरीके, गुण और सीखे जा रहे हैं, मगर इससे पाकिस्तान में टेंशन है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दहशत का माहौल है। आखिर पाकिस्तान को भारत सऊदी अरब की नेवल एक्सरसाइज से डर क्यों लग रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रॉयर्स की गरजती पैर इस्लामाबाद में खलबली मचा रही। ताबड़तोड़ दागी जाती है मिसाइलें इमरान खान की टेंशन बढ़ा रही। नीले समंदर पर दौड़ते युद्धपोतों को देख बाजवा के होश फाकता है। अल मुहेद अल हिंदी 2021 यही है इंडियन नेवी संग सऊदी अरब का पहला नेवल युद्ध अभ्यास, जिसमें भारत और सऊदी अरब की नौसेनाएं अपना जौहर दिखा रही, नीले समंदर पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रही, जिसके लिए भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची सोमवार को ही सऊदी अरब पहुंच चुका है। भारत और सऊदी अरब की नेवल एक्सरसाइज से पाकिस्तान में टेंशन क्यों है? बाजवा इमरान की सांसें क्यों फूली? ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाले अल मुहेद अल हिंदी 2021 के बारे में जान लीजिए। भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाली ये पहली नेवल एक्सरसाइज है। पहले इसे साल 2019 में किए जाने की योजना थी, मगर किन्हीं वजहों से इसे टाल दिया गया। अल मुहेद अल हिंदी में दोनों नौसेनाओं के बीच कई तट और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल है। सोमवार को हार्बर फेज के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस युद्धाभ्यास से भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। अब इस दोस्ती को रक्षा सहयोग के जरिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी। अल मुहेद अल हिंदी 2021 इसी की बानगी, जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। दरअसल एक दौर था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे और दोनों बेहद करीब थे, लेकिन कश्मीर पर भारत को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पंगा ले लिया, जिसके बाद सऊदी अरब और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक के बाद एक कई झटके दिए। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की घोषणा की थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब जल्दी वसूल ली, साथ ही $1 अरब का कर्ज जल्द चुकाने के लिए कहा था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल खरीद के लिए कर्ज की सुविधा को आगे बढ़ाने की गुहार को भी अनसुना कर दिया। यानी एक तरफ जहां सऊदी अरब भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है, एक के बाद एक झटके दे रहा है। सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरीके से पाकिस्तानी सेना के हाथों में रहती है। पाकिस्तानी सेना हर वक्त सऊदी अरब में तैनात रहती है। सऊदी अरब अपनी सेना को युद्ध की हर बारीकी सिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना के भरोसे रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना इसके बदले सऊदी अरब से मोटी रकम वसूल करती है। भारत के साथ हो रहे युद्ध अभ्यास में सऊदी नौसेना इंडियन नेवी से युद्ध के गुण सीख रही, यानी आर्थिक मोर्चे पर तो भारत और सऊदी अरब की दोस्ती के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। इमरान को अब डर है कि रक्षा के मोर्चे पर भी सऊदी पाकिस्तान का पत्ता न काट दे। अगर ऐसा होता है तो फटेहाल पाकिस्तान की बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अगर किसी इंसान के ऊपर छत पर से पत्थर बरसाए जाएं तो समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या होगा, लेकिन अगर चलती बस के ऊपर सैकड़ों किलो के कई पत्थर आकर गिर जाएं तो उस भयावह मंजर की कल्पना तक नहीं हो सकती। किन्नौर में यही हुआ। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास पहाड़ से मौत बनकर आई चट्टानों में 60 से ज्यादा लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो गया। इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, माफ कीजिए। और हालात पर पीएम मोदी की सीधी निगाह है। देश दुआ कर रहा है कि किन्नौर में अब जान का कोई नुकसान ना हो। ये आफत की वो चट्टानें हैं जिन्होंने कई जिंदगियों को खामोश कर दिया है और कईयों को अभी तक दबाए रखा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां शिमला और किन्नौर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 5 पर अचानक से एक पहाड़ दरक गया, जिसके बाद बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे खड़ी बस और गाड़ियों पर जा गिरी। कोई कुछ समझ पाता कि हुआ क्या, उससे पहले ही मंजर बदल चुका था। पहाड़ के टुकड़ों के प्रहार से मजबूत लोहे की बस और गाड़ियां ढांचा बनकर रह गईं और वहां खड़े सैलानी और मुसाफिर हादसे का शिकार हो गए। हादसे के कुछ ही देर बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीम भी जुड़ गई। मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई तस्वीरों को देखें। गाड़ियों का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे में फंसे लोगों की जान कितने संकट में है। पिछले महीने ही 25 तारीख को भी किन्नौर से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई थी। तब चट्टान की चपेट में आकर 9 सैलानियों की मौत हो गई थी। आज फिर किन्नौर में पहाड़ से मौत आई है। जो लोग फंसे उनकी जिंदगी के लिए दुआएं हो रही हैं। केंद्र सरकार भी किन्नौर रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रही। अब बस इंतजार उस पल का है जब चट्टान में दबे लोगों की सलामती की खबर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।